अब देखो मैं पहले एक बार फेसबुक स्लैश एड्स मैनेजर पे जा रहा हूँ, यहाँ पर आया। और यहाँ पर आकर देखो स्टार्टिंग में तो तुम्हें सब कुछ ही सेम रखना है, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहने वाला है इसके अंदर, सारी चीज़ें हम बिल्कुल एक जैसी बनाएंगे। अब बनानी कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे कि क्रिएट पे जाना है सबसे पहले। अब यहाँ से हम लीड ऐड बना रहे हैं, तो लीड ऐड बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव भी लीड का सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी लीड वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार लोड हो जाए फिर सिलेक्ट करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। लीड में गए, लीड सिलेक्ट करा और इसको कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये अगर ऑप्शन तुम्हें देता है तो हमें जाना है मैनुअल की तरफ। मैनुअल लीड्स कैंपेन, इसको मैंने सिलेक्ट करा और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद इसको नाम देते हैं कि हमारा लीड ऐड है, तो मैं उसको दे रहा हूँ डेमो लीड। मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी हमें कोई लेनी नहीं है, ऑप्शन में ही चलना है, ठीक है। लीड ऐड है, ठीक है। ए बी टेस्टिंग अभी ऑन नहीं करनी, एडवांटेज कैंपेन बजट अभी ऑन नहीं करना। सीधा चलेगा ऐड सेट के अंदर। ऐड सेट में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे 4-5 जगह दे रहा है कि कहाँ कहाँ आप अपनी लीड को मैनेज कर सकते हो। तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी लीड को लेकर जा सकता हूँ। वेबसाइट पे अगर आप लीड लेकर जाते हो तो यहाँ से तुम्हें थोड़ी सस्ती लीड मिल जाती है। इंस्टेंट फॉर्म की तरफ अगर जाओगे तो यहाँ पे भी तुम्हें ठीक ठाक लीड मिल जाती है। और बस ये यहाँ पर क्या होता है कि बंदे को ना जैसे ही वो ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करते उसके सामने एक फॉर्म फिल खुलेगा, और उस फॉर्म को फिल करते ही जैसे ही उसने सबमिट पे क्लिक करा तो हमारा एक लीड फॉर्म फिल हो जाएगा, वहाँ से हमारे पास एक लीड आ जाएगी निकल कर। दूसरी तरफ मैसेंजर, मैसेंजर में क्या होगा, लीड जनरेट होगी मैसेज के थ्रू। सामने वाला बंदा हमें मैसेज करेगा और वो एक लीड में कंसिडर होगी फेसबुक की तरफ से। सेम इंस्टाग्राम का है। एक कॉल का दे रखा है इसमें। कॉल वाला क्या होगा, कॉल में दिक्कत ये आएगी कि आप वहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते फिर अगर आपने कॉल सेलेक्ट कर रखा है तो, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, मैं इंस्टेंट फॉर्म ले रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट का कुछ ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं है, मैसेंजर का कोई ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं है, इंस्टाग्राम का कोई नहीं है। इंस्टेंट फॉर्म में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वेबसाइट में बस पिक्सल कोड लगाना होगा। तो इंस्टेंट फॉर्म में अब तुम्हें फॉर्म भी बनाना पड़ेगा पूरा। तो उससे पहले हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे समीक्षा प्रॉपर्टीज़ ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, समीक्षा प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम लीड ऐड चला रहे हो ना तो कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिलेगा कि सेवा की शर्तें स्वीकार नहीं की गई हैं, आप तक तब लीड विज्ञापन नहीं चला सकते जब तक फेसबुक के लीड, मतलब यहाँ पे एक बटन आता है व्यू टर्म्स का, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद बस यहाँ से तुम्हें इसको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से तुम्हारा ये एरर खत्म हो जाएगा। ये तुम्हें एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वन टाइम होता है। परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पे वही 3-4 कैसे चीज़ें जो होता सर, हमने एक बार पहले, में बताना सर, कैसे करा, कैसे बस करा सर? कुछ नहीं करा, बस ये जो व्यू टर्म्स का बटन आ रहा है ना इसको मैंने ओपन करा। हम्म, ओपन करने के बाद एक परफॉर्मा मेरे सामने निकल कर आया था जिसको मैंने आई एग्री कर दिया बस। आ रहा था और आपके ये, में लिखा हुआ? हाँ, ये एक ही बार के लिए होता है, फर्स्ट टाइम बस एक बार ही तुम्हें करना है और उसके बाद फिर बार बार नहीं आएगा ये बस लाइफ रिकॉर्डिंग टाइम ऐसे करा रहा था सर? सिलेक्टेड हो जाएगा। हाँ रिकॉर्डेड है, ठीक है। CPRG हमें लगाना नहीं है। बजट हम यहाँ पर मानकर चलते हैं 800 रुपये। और डेट वेट ये सब तुम लगा सकते हो अपनी। नीचे तुम्हारी लोकेशन आ रही है। अब आती है हमारी लोकेशन को सिलेक्ट करने की। तो लोकेशन कैसे सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लो मुझे ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ गुजरात में चला रहा है और गुजरात में भी कुछ चुनिंदा जगहों के ऊपर चलाना है, या फिर पूरे सिर्फ गुजरात गुजरात के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, लोकेशन पे जाकर यहाँ से सिंपल मैंने इसको एडिट करा। एडिट करने के बाद ये पूछ रहा है मुझसे इंक्लूड। अब यहाँ पे जब इस ड्रॉप डाउन के ओपन करते हो ना तो ऐड एक्सक्लूजन और इंक्लूड, ये दो चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लो मेरा ये एडवर्टीजमेंट पूरी दुनिया में चल रहा होता, हर देश में चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनको मैं अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना चाहता, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो लेकिन बाकी सब जगह पे चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐड एक्सक्लूजन में जाकर, मतलब जिन कंट्रीज में मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना या जिन स्टेट्स में मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना। जब मान लो मुझे बिहार में ऐड नहीं दिखाना, बिहार को मैंने सिलेक्ट करा। और सिलेक्ट करने के बाद अब देखो ना यहाँ से मेरे बिहार के ऊपर ये जो आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो बिहार एरिया है ये क्रॉस में आ गया।
सेम इसी तरीके से मान लो मुझे ये ऐड नहीं दिखाना, कहाँ पे मुझे नहीं दिखाना, ये झांसी में नहीं दिखाना, झांसी उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करा, और इस पूरे शहर के अंदर ये वाला एडवर्टीजमेंट मेरा नहीं चलेगा। कितने किलोमीटर कितने रेडियस के अंदर नहीं चलाना, तो मैं चाहता हूँ भाई ये मेरा लगभग लगभग 70 किलोमीटर के रेडियस में ना चले। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो झांसी से अराउंड 70 किलोमीटर का जितना भी एरिया होगा वहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट नहीं चलने वाला किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर सकते हो आप इजीली। ये था एक्सक्लूजन का एरिया। अब हम चलते हैं इंक्लूड पे। अब जैसे मान लो मुझे उत्तर प्रदेश में एडवर्टीजमेंट चलाना, उत्तर प्रदेश में भी मेरठ में मैं चलाना चाहता हूँ 70 किलोमीटर के रेडियस में। तो मैंने मेरठ सिलेक्ट करा, मेरठ, मेरठ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिटी आ गई, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरठ में कितने किलोमीटर में, 70 किलोमीटर, 40 सिलेक्टेड है, मैं इसको 70 करूँगा, बढ़ाकर मैंने इसको 70 किलोमीटर का रेडियस मैंने यहाँ से सेट कर दिया। ठीक है, तो 70 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अब जैसे मान लो किसी बंदे को मेरठ में बैठे बैठे दिल्ली, एनसीआर और इन सभी जगहों पर अगर एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो तुम्हें बस क्या करना है, मेरठ को सिलेक्ट करके रेडियस को बढ़ा देना है। जैसे मैं 80, मैक्सिमम 80 किलोमीटर तुम इसमें डाल सकते हो। मैंने 80 किलोमीटर का रेडियस सिलेक्ट करा, और यहाँ पर ये मेरा एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ चल रहा है आप देखो। इसमें ये चल रहा है मेरा पूरा मवाना, मेरठ, मोदीनगर, सरदना, खतौली और मुजफ्फरनगर, शामली, पानीपत का भी थोड़ा सा एरिया आ रहा है, बड़ौद का थोड़ा सा एरिया आ रहा है, बागपत, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, बहादुरगढ़ और गाजियाबाद, ये सारा एरिया मेरा कवर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से तुम अपनी सिलेक्शन कर सकते हो ऑडियंस का। इसमें एक तरीका और आता है ऑडियंस को बल्क, मतलब लोकेशन को बल्क में ऐड करने का। तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड लोकेशन इन बल्क, यहाँ पे आ रहा है लोकेशन टाइप। तो मुझे बस यहाँ पे बताना है कौन सी कंट्री क्या है क्या नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो मुझे सिलेक्ट करना है टाउन सिटी, पोस्टल कोड के हिसाब से कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री क्या है हमारी, इंडिया। इंडिया सिलेक्ट करा, यहाँ पे मुझे पोस्टल कोड डालने, तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया 250 103। ठीक है, फिर आ गया 25,002, उसके बाद मैंने ले लिया 11,008, और फिर ले लिया 11,005। ये 4 पिन कोड ले लिए मैंने। इसको मैंने मैच करा लोकेशन से, और लोकेशन मैच होते ही 11,005 दिल्ली की, 11,008 दिल्ली की, 25,002 मेरठ, 250 103 मेरठ। अब मैंने जैसे इनको ऐड करा, ऐड करते ही ये सारी की सारी मेरी लोकेशन टारगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में ना आपको एक मतलब छोटी चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी लोकेशन का ना ओवरलैप ना हो। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, देखो ओवरलैप कैसे होती है। ओवरलैप इसमें अब जैसे मान लो पहले मैंने क्या कर रखा था इसमें कि मेरठ, मेरठ मेरठ कहाँ गया, मेरठ अब इसमें चला गया। पहले क्या हो रहा था, मेरठ का लगभग 80 किलोमीटर का एरिया मैंने इसमें कवर कर रखा था। अब अगर मेरठ का जब तुम 80 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे हो, तो ये लोकेशंस भी इसी के अंदर आ रही है ऑब्वियसली। तो तुम्हें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग ना हो। मतलब एक लोकेशन को अगर आपने टारगेट कर रखा है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि वो दोबारा टारगेट ना हो रही हो, वरना पैसे बेकार में खर्च होंगे। ऐड एक ही लोकेशन पे 2-2 3-3 बार घूमता रहेगा। तो एक तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। और इसके बाद ये हो गई तुम्हारी लोकेशन वाली ऑप्शन की, लोकेशन कैसे ऐड होगी। शो मोर ऑप्शंस पे चलते हैं, तो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया आ रहा है। उसके बाद आ रहा है एग्जिस्टिंग ऑडियंस। अगर कोई ऑडियंस तुमने बनाकर अगर सेव कर रखी है पहले से ही, तो तुम उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कैसे सेव होगी वो अभी मैं बताता हूँ इसमें। अब यहाँ पर चलते हैं, स्विच टू एडवांस ऑडियंस, यहाँ पर आ गए 18 65, ये सब तो तुम ले ही सकते हो। बस मुझे यहाँ पर आकर टैप करना है। बिहेवियर, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली थी एक बार, फिर देख लेते हैं। बिहेवियर का क्या मतलब था, डेमोग्राफिक्स का। डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हाउस होल्ड लाइफस्टाइल के बेसिस पे जो डिफ्रेंसिएशन फेसबुक करता है वो डेमोग्राफिक्स में आते हैं। इंटरेस्ट का हमें पता ही है, जो बंदा जिस तरीके के पेज लाइक कर रहा है, गाने लाइक कर रहा है,
वो उसका इंटरेस्ट कैप्चर हो रहा है। बिहेवियर में क्या था, बिहेवियर में ये था कि आपका परचेज और इंटेंट, जैसे हमने वो सेल्स सेल्स और सेल्समैन दो चीज़ें हमने समझी थी। तो जो सेल्स थी वो मेरा पूरा एक डेमोग्राफ है, और जो सेल्समैन है वो एक बंदे का बिहेवियर है कि वो करता क्या है, तो वो बिहेवियर में ऐड हो रही थी। इन सब चीज़ों के बिहाफ पे मैंने इसको टैग कर लिया। यहाँ से मैं सिंपल देखो, अब यहाँ पे पहले हमने क्या करा था कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर जाकर चीज़ों को सर्च कर रहे थे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल ब्राउज पे जा रहा हूँ, डेमोग्राफिक्स पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे मुझे पहले से ही बनी बनाई कैटेगरी मिल रही है। वर्क पे गया, वर्क पे मैं जाता हूँ जॉब इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री में मैं टारगेट कर रहा हूँ कि नहीं, मैं टारगेट करना चाहता हूँ रियल स्टेट का काम है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिन पे पैसा आकू, इनको मैंने इसमें टारगेट कर लिया। एग्रीकल्चर वालों पे और इंजीनियरों पे भी वो खूब पैसा है सबके। बिजनेस और फाइनेंस जो लोग काम कर रहे हैं इनको मैंने टारगेट कर लिया। बिजनेस डिसीजन मेकर जो मतलब एचओडी टाइप है उनको मैंने यहाँ से टारगेट कर लिया। बिजनेस डिसीजन मेकर टाइटल एंड इंटरेस्ट, हाँ तो इनको भी टारगेट कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आ रहा है कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें। एजुकेशन, लाइब्रेरी, फार्मिंग वाले बंदे नहीं करते। कंपनी साइज, हाँ भाई बताओ। सर इसमें हम कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं? कितने भी सिलेक्ट, जितने ऑप्शंस ये तुम्हें दे रहा है ना वो सारे तुम सिलेक्ट कर सकते हो। बट सर उसमें हमारी रीच नहीं घट जाएगी? रीच क्यों घटेगी, अगर ये सारी ऑडियंस का देखो सम कितना दिखा रहा है, ये लगभग लगभग 16 लाख ऑडियंस है, और 16 लाख से लेकर 19 लाख ऑडियंस है। तो 16 लाख में से अब तुम, ये वो सारी चीजें हैं जो तुम इसमें सिलेक्ट करते हुए चलोगे। इतनी ऑडियंस है हमारे पास, लोकेशन जो टारगेट कर रखी है हमने, ये मतलब उसका जो ऑडियंस फालतू है साइज है, वो हटा दिया मैंने। वो हट जाएगी सिर्फ, बाकी सब वही लोग हैं जो ये दिखा रहा है। सर जैसे लीड स्पीड कुछ कम नहीं होगी जैसे आपने बताया था ना वो? हाँ, लीड्स देखो, अगर तुम छोटी करते जाओगे ऑडियंस तो तुम्हारा ऐड जो है वो महंगा हो जाएगा। अब इसमें मतलब छोटी सी चीज है, जैसे मान लो तुम्हारी गली में कितने लोग होंगे, एक आइडिया बताओ। सर अब हमारे हमारी लाइन में होंगे होंगे 100 150। मान लो 100 लोग हैं तुम्हारी गली के अंदर। अब मैं 100 में से तुमसे ये कहने लग जाऊं कि आयुष इनमें से वो बंदे निकाल कर लाओ जो जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है, तुम्हारे घर को मिलाकर, तो कितने बंदे निकलेंगे? पता ना, मैं निकलूँ क्या पता। है ना, मतलब अगर ऑडियंस छोटी है तो। और अगर मैं तुमसे वही कहने लग जाऊं कि आयुष तुम्हारे पास पूरा उत्तर प्रदेश है, अब तुम इसमें से निकाल के लाओ डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे, तो अब लीड ज्यादा होंगी ना, लाखों में। है ना। तो मतलब जितना बड़ा ऑडियंस का साइज होगा, मतलब जितनी बड़ी लोकेशन टारगेट होगी, सारा खेल लोकेशन का, इंटरेस्ट का तो हम फिर भी देख लेते हैं। लोकेशन जितनी बड़ी टारगेट होगी उतनी ज्यादा लीड्स होंगी। और जब हमने लोकेशन छोटी करी थी, यानी कि सिर्फ तुम्हारी गली को टारगेट करा था, तो लीड्स कम हो गई थी, सिर्फ तुम अकेले निकल कर आए थे। तो सेम यही चीज है कि अगर आप लोकेशन अच्छी ले रहे हो तो लीड्स पे भी फर्क पड़ेगा, और अगर तुम लोकेशन कम लोगे तो भी लीड्स पे फर्क पड़ेगा। क्या होगा, वो कंसाइज हो जाएंगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब आगे देख लेते हैं। चलो, ये तो सारे ट्रांसपोर्ट, मूविंग, स्मॉल बिजनेस, इनको भी ले लिया मैंने। प्रोडक्शन में जो है लोग, इनको भी ले लिया। तो ये क्या है, ये सारे के सारे मैंने टारगेट करे हैं बिहेवियर, और सॉरी डेमोग्राफ्स। डेमोग्राफ्स मैंने टारगेट करे जिसमें मैंने वर्क में गया। उसके बाद पेरेंटल स्टेटस उनका ले लेते हैं, ऑल पेरेंट्स। ऑल पेरेंट्स कौन कौन से पेरेंट्स होते हैं भाई, इसमें दिखा रहा है पेरेंट्स जिनके बालक 12 महीने के हैं, जिनके बालक 18 से 26 साल के हैं, जिनके 3 से 5 साल के हैं। तो मैं इन्हें ले लेता हूँ, 3 से 5 साल वालों को, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो समझदार, जो मतलब थोड़ा पहले ही सोच के चलते हैं लोग। फाइनेंशियल में इनकम, इनकम के बिहाफ पे ले लेता हूँ, तो इसमें दिखा रहा है हाउस होल्ड इनकम। ये सिर्फ यूएस के लिए है इनकम वाला सिनेरियो, क्योंकि यहाँ की इनकम का डेटा इसके पास नहीं है। इनकम बंद कर दो, यहाँ से इनकम बंद कर दी। रिलेशनशिप, इसका कोई रिलेशनशिप का मतलब नहीं बनता। कॉम्प्लिकेटेड, डाइवोर्स्ड, इंगेज, इन रिलेशन, मैरिड, मैरिड, वैरिड, सेपरेट, सिंगल, अनस्पेसिफाइड, विडो, तो इनका कोई मैरिड ले मतलब लो बनता इसमें। नहीं है। मैरिड, 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 चलो मैरिड ले लेते हैं कि घर परिवार वाले, इसमें आ गए। ठीक है, तो यहाँ से तुम इजीली टारगेट कर सकते हो। एक ऑप्शन दे रखा है फेसबुक ने कि अगर बाई चांस तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ब्राउज पे जाओ, यहाँ से सेलेक्ट करते हुए चलो।
अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले 16 लाख दिखा रहा था, अब 14 लाख हो गए। नहीं, अब तो और भी कम हो गए। कितने रह गए ये? 1,45,000, एक लाख 1,70,000 सत्तर हजार छः 500 सौ ठीक है, तो यहाँ से 600। कम होते जा रही है ऑडियंस। अब मैं बिहेवियर पे चलता हूँ। किसका हाथ था? साहिब। मेरा तो मेरा हाँ साहिब। मैं ये कह रहा हूँ सर, वैसे इससे फायदा तो बहुत होता है ना, क्योंकि क्वालिटी वाली आती है लीड्स। हाँ, फिर फिर फालतू क्वालिटी की लीड्स आती है, फालतू के लोग नहीं आएंगे अगर आप टारगेटिंग सही करते हो चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम अपनी ऑडियंस का सिलेक्शन बना सकते हो अपने हिसाब से। ये तुम्हारे ऐड पे डिपेंड करता है कि तुम किस कैटेगरी को वहाँ से चूज करते हो चल रहे हो। अब जैसे मैंने ये सारी प्रोडक्शन कंपनी कंपनी इन सबको टारगेट कर लिया, क्योंकि मुझे मेनली वर्क वाला ही देखना है, बाकी वो सर पेरेंट है। हाँ, ये सजेशन ब्राउज पे जाकर करा था ना आपने? सिर्फ ब्राउज पे। हाँ, यहाँ पे ब्राउज पे तो मतलब बात एक ही है, हम्म। सजेशन ब्राउज एक ही बात है। हाँ। ठीक है, यहाँ से आकर बस तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो सजेशन पे गए, यहाँ से पेरेंट वेरेंट जितने भी हैं, इंगेज, हेल्थ केयर, इन सबको तुम जो ये टारगेट तीन कर सकते ऑप्शन हो। थे, डेमोग्राफी हाँ की जो इंटरेस्ट, हाँ, ये तीनों में लेने हैं हमें? तीनों ले सकते हो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो लेने चाहिए तीनों में? लेने चाहिए तब जब तुम कोई लीड ऐड बना रहे हो, क्योंकि लीड में क्या होता है, लीड में तुम्हारा एडवर्टीजमेंट उसी बंदे को दिखना चाहिए जो तुम्हारी लीड को कैप्चर कर सकता है। और अगर सिंपल मान, में? सिंपल में तुम ओपन ऑडियंस में चला सकते हो। ओपन ऑडियंस मतलब जिसमें तुमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा ऑडियंस के अंदर। क्योंकि देखो, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को नहीं पता आप उनको एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम वो उन लोगों को ढूंढ ले जिन्हें नहीं पता कुछ भी, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, है ना। तो अवेयरनेस का मतलब ही यही है कि आप उन लोगों को ऐड दिखा रहे हो जिन्हें नहीं पता। लीड का मतलब क्या है? लीड का मतलब ये है कि आप उन लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाओ ना जिन्हें पता है और वो करना चाहते हैं। तो जो एंगेजमेंट है उसमें भी हम सब में दिखा सकें? उसमें भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि उसे तो कोई भी लाइक सर, कमेंट कर सके। तो हाँ, अवेयरनेस ऐड में फिर टारगेटिंग की भी जरूरत नहीं है, बिना टारगेटिंग करे चला जाए। और यही सबसे बेहतर तरीका है अवेयरनेस वाला। लेकिन अगर आप ये चाहते हो ना कि अवेयरनेस से आपको थोड़ा बिजनेस भी निकल कर आए, तो वहां पे टारगेटिंग करनी जरूरी है। अच्छा। तो ऐसा भी हो सके ना, पहले अवेयरनेस चला दो, 2-3 ऐड, फिर लीड वाले भी चला दो। फिर लीड वाले, यही तरीका है सबसे बढ़िया, क्योंकि लोगों के दिमाग में फिर चढ़ जाती चीज, हाँ भाई ये काम करते हैं या ये काम है, ऐसे। ठीक है, अब हम जो आयुष का ऐड चल रहा था ना, उसमें पहले हमने टारगेटिंग करी थी, इस बार हम टारगेटिंग नहीं करेंगे। तो अब जो 33,000 रीच गई है, वो अब की बार और भी ज्यादा जाएगी, 200 रुपए में। और उसे तुमने पहले पहले चलाए थे आयुष ये वाले एडवर्टीजमेंट, बूस्ट वगैरह करा था? हाँ सर, मैंने कर रखा, बहुत बेनिफिट मिला है इस बार तो। है हाँ सर, कर रखा है। बूस्ट में तो कुछ भी फायदा नहीं होता है ना, बूस्ट में इतनी रीच नहीं आती, सर। बूस्ट में कुछ भी नहीं होता। 100 रुपये में मुझे मिली थी 7,000, बस ऐसे ही। हाँ, अभी 200 रुपए में लगभग लगभग 33 से ऊपर चली गई तुम्हारी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी नहीं आए लाइक वाइक कुछ भी? नहीं सर, ये मैंने दे लाइक नहीं आए। लाइक नहीं आया, कोई नहीं, इस बार ना टारगेटिंग नहीं करेंगे, इस बार ओपन पे चलाएंगे। सर एक चीज और है वो, सर एक चीज बताओ, इसमें एंगेजमेंट में फिर बेनिफिट है? एंगेजमेंट में लाइक आएंगे, उसमें लाइक ज्यादा आएंगे? देखो, लाइक का तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं। लाइक में क्या होता है, फेसबुक ऐसे लोगों को फिर तुम्हारा एडवर्टीजमेंट दिखाता है जो हर पोस्ट, जिनमें कई में चुल होती है ना, वो कोई भी पोस्ट आने से पहले ही उसे लाइक कर देते हैं। हाँ तुमने सही। देखा होगा, टिकटॉक पे पहले ऐसे ही आता था, जो लोग बैठे रहते थे ना ऐसे मजदूर मजदूर टाइम पास में, वो हर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चाहे कुछ समझ में अरे आ रहा है। है नहीं आ रहा अरे 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 है ऐसा हमारे में एक। हाँ, है क्लास में ना। ही है वो। कौन? समझ गया अच्छा। होगा कौन है वो, समझ गया होगा कौन है वो। विपुल। प्राइवेट में हम विपुल, अपना आपको नहीं देखना आप सर। मैं आईडी खोल तो लाइक कर रहा था पहले, मैं कह रहा भाई लाइक क्यों कर रहा। अरे आदत पड़ी है साहिब भाई, मैं लाइक वो कैसे हाँ है आदत ना, पड़ी। जो ये इसकी भी लाइक करेगा फिर वे उसकी लाइक करेंगे, ऐसा है लाइक वालों का तो। हाँ, तो ये चीज होती यो, है। यो तो अलग ही हाँ, लाया। वही यही यही चीज होगा। फिर वो क्या करता है फेसबुक, फिर आपका एडवर्टीजमेंट ऐसी लोगों को दिखाता है, चाहे वो रिलेवेंट है या नहीं है, वो ऐसी लोगों को दिखाएगा जो लाइक करेंगे खामोखा। तो यहाँ पे जरूरी ज्यादा ये है कि अवेयरनेस चलाओ, जिन्हें पसंद आएगी वो अपने आप लाइक कर देंगे। इसमें फिर दिखा रहा था, नहीं ये फिर करना सही।
अब ये तो यहाँ तो ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, उसका एरर है। ये है कि हाँ तो होगा तो ये भी ऐसे ही सही। हाँ नहीं, अब इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा, इस काम में। अब देखो यहाँ पर हमारा ये ऐड लेवल पे मैं आ गया, आइडेंटिटी पेज वेज सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इमेज में जो भी मुझे लगानी है, कोई पोस्ट का ऐड बनाना है मुझे तो वो मैं लगा दूंगा, नहीं तो नीचे की तरफ गया और यहाँ पर ये मुझसे बोल रहा है इंस्टेंट फॉर्म, डेस्टिनेशन में इंस्टेंट फॉर्म के लिए बोल रहा है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे ये, जैसी तुम कोई इमेज ऐड करोगे, मैं इमेज पे चलता हूँ एक बार, इमेज ऐड करते हैं कोई सी। अब जैसे मान लो भाई मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई इमेज ले लेता, ये वाली ले ली या ये वाली ले ली और इसे कर दिया, या ये वाली ज़्यादा सही है, ये ले लेता है और इसे नेक्स्ट कर। ठीक है, तो ये मेरा ऐड दिख रहा है हर जगह। देखो तीनों का साइज नोट कर लो भाई। अगर तुम इंस्टाग्राम लीड ऐड चला रहे हो तो लीड ऐड में इन स्ट्रीम में चलने के लिए तुम्हें एक स्क्वायर साइज चाहिए, स्टोरी रील में चलने के लिए तुम्हें 9:16 का रेशियो चाहिए, और सर्च रिजल्ट में चलने के लिए 1.91:1 का रेशियो चाहिए। ये 3-4 रेशियो हैं जो तुम्हें अलग अलग डिज़ाइन फिर बनाने पड़ते हैं इनके, मतलब एक ऐड को बनाने में 3 डिज़ाइन लगते हैं, वरना क्या होगा, ये आधा हिस्सा इसका काला दिख रहा है या फिर ये इमेज ही कट जाएगी, ऐसा हो जाता है फिर, तो वो चीज़ नहीं करनी, इसलिए 3 साइज बनाने ही बनाने। ये बीच वाली 9:16 में नहीं है, जब ये ऐसा दिखा रहा। ये हाँ, ये अभी है नहीं इसलिए काला काला दिखा रहा है। अगर मैं इसको 19:2 रेशियो कर दूंगा ना तो देखो कट गई। तो इसे सही करने के लिए हमें फोटो पे करना पड़ेगा। फोटो करनी पड़ेगी सर ये इसलिए। 9:16 तो हमारा उसका है ना, रील का। स्टोरीज का, हाँ वो जो क्या नाम है 1920 और 1080। हाँ 19-20 और ये वाला हमारा एक 1080 का है। ये वाला, और हाँ ये वाला स्क्वायर इमेज है, हाँ। और और ये ये वाला, ये है तुम्हारा 736x400। 736। ठीक है, तो इसी हिसाब का बाकी एक बार चेक जरूर कर लेना, ये 1.91 रेशन का चेक ही कर लो, क्योंकि मेरे भी ध्यान आ रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ। 1.91 क्या था किसका सर? 1 का रेशियो, 1 रेशियो इंटू पिक्सल। हाँ तो ये है 800x418। ठीक है, तो ऐसा तो करने के ये, लिए ऑप्शन देता है वो फोटो में वहाँ पे? हाँ कैनवा में मिलता है तुम्हें ऑप्शन रीसाइज करने का, अपना कस्टम साइज बनाने का। अच्छा। उसमें तो सब मिलता है, सब कुछ भी ले लो उठा सर के। इसमें ऐसे नहीं हो सकता जैसे हमने इमेज बना रखी है स्क्वायर वाली और इसको हाँ चेंज करो, साइज इसका ऐसे नहीं होता। इसी का साइज चेंज हो जाएगा, पूरा कॉपी कर लो उसे और नए वाले साइज में पेस्ट कर दो, पर वो एडजस्ट अच्छा, करनी पड़ेगी तुम्हें अपने हिसाब से फिर पहले, कोई क्योंकि जब, वेबसाइट होगी ऐसी जो वेबसाइट होगी 100% होगी सर, ऐसी कोई वेबसाइट? नहीं ऐसी वेबसाइट्स तो मिल जाएंगी तुम्हें, कैनवा भी कर देगा वो चीज़, पर क्या होगा, दिक्कत ये होती है जैसे तुम उसका प्रीमियम वर्जन लेते हो और उसे रीसाइज करोगे ना, वहाँ पे मैजिक रीसाइज का ऑप्शन है, अगर तुम उसे रीसाइज करोगे तो सब कुछ रीसाइज कर देगा वो अब पेज के हिसाब से। लेकिन वो क्या होगा, जैसे मान लो टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा, कहाँ पे ऊपर सही चीज़ दिखनी चाहिए, नीचे क्या आना है, इधर क्या लिखना है, वो ये सब हमें अपने हाथ से करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है ना, अब मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ भाई। नेक्स्ट करने के बाद डन करते हैं, यहाँ पे इमेज लग गई, और इमेज लगने के बाद जैसे ही आया मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, तो इसमें देखो समझो थोड़ा सा, प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा होता है, प्राइमरी टेक्स्ट तुम्हारा होता है जो इमेज के ऊपर दिखाई देता है, यानी कि तुम्हारा जो कैप्शन होता है ना वो यहाँ पर दिखाई देता है तुम्हें, सारा का सारा बना हुआ, ये सारा ये तुम्हें इमेज के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये हेडलाइन दिखा रहा है। अब हेडलाइन कौन सी होगी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडलाइन कॉन्टैक्ट अस नाउ। अब जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट अस नाउ लिखा तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई आती है ना, वो बटन सा आता है ऐड का, वो वहाँ पे दिखाई देगा तुम्हें,
ये रहा कॉन्टैक्ट अस नाउ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गया। तो ये तुम्हारी हेडलाइन होती है। ये हमारी हेडलाइन है। नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, तो मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ 9+9 192890234। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट अस जो तुमने लिखा है ना, इसके जस्ट नीचे दिखाई देगा जो डिस्क्रिप्शन, ये वो है, ये यहाँ नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे तुम्हारा बटन है। अब ये बटन किस चीज़ का देना चाहते हो, ये तुम अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हो कि भाई तुम्हें बटन किस चीज़ का देना है। कॉल टू एक्शन देना है, लर्न मोर देना है, अप्लाई नाउ लेना है, गेट ऑफर। तो मैं ये वाला हमारा ऑफर वाला हिसाब किताब है, तो मैंने यहाँ से इसको गेट ऑफर कर दिया। अब गेट ऑफर जैसे ही वो बंदा इस गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही यहाँ पर डेस्टिनेशन के अंदर अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक फॉर्म। मैंने क्रिएट करा फॉर्म। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा एक, जिसमें नाम में मैं लिख रहा हूँ समीक्षा लीड फॉर्म। ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। हाँ भाई। सर ये जो आपने नाम रखा इसका फॉर्म का, ये उसको दिखेगा जो भी देखेगा नहीं, ऐड? ये हमारे लिए है, मतलब नेक्स्ट टाइम हम कभी ऐड चलाए तो इस फॉर्म का यूज हम दूसरे ऐड में भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब और इस चाहो फॉर्म तो का नया बना सकते हो। इस फॉर्म का नाम लिख देंगे बस, वो फॉर्म आ हाँ, जाएगा। इसका नाम लिख दिया मैंने। अब ये मुझे पता मैं रहेगा, सो वो वहाँ मुझे दिख भी जाएगा। मैं सो रहा कभी उसको ही दिखता हूँ। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं दिखेगा इसमें से। ठीक है। अब ठीक यहाँ है पे सर। जैसे बोल रहा है फॉर्म टाइप, फॉर्म टाइप में क्या बोल रहा है, मोर वॉल्यूम, जिसके अंदर क्या होगा, तुमने इसमें मोर वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर ना बंदे ने फॉर्म में डिटेल फिल करी। पहली बात तो ये ऑटोमेटिकली भी फिल हो जाती है, पर बहरहाल उसने फिल करी। फिल करके वो डायरेक्ट जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक अगर उसने कर दिया, क्लिक करते ही सारा उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल कर आ जाएगी, सीधी सीधी चीज़। किसमें, मोर वॉल्यूम में। हायर इंटेंट की अगर तुम जाते हो तो हायर इंटेंट में क्या होगा, जैसे ही बंदे ने इन्फॉर्मेशन फिल करी अपने फॉर्म के अंदर और उसने सबमिट के बटन पे टैप करा, सबमिट के बटन पे टैप करते ही उसे पहले एक रिव्यू फॉर्म देगा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन तुमने फिल करी है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, या तुम इसे भेजना चाहते हो या नहीं भेजना चाहते। वो चीज़ वहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, लीड्स में ना थोड़ी गिरावट आ जाती है लेकिन क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर जैसे मान लो तुम्हें ही कोई ये कहने लग गया, तुम मान लो कोई फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म भरने के बाद उसमें तुम्हें एक ऑप्शन दिखाया जाए ऐसे कि भैया ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो इसमें इन्फॉर्मेशन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे इसे फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, 50% लोग ऐसे होंगे जो पीछे हट जाएंगे कि हाँ चल यार सही कह रहा, भरता ही नहीं इससे बढ़िया, उसको हटा देगा। तो वहाँ से क्या होगा, लीड्स की जो नंबर ऑफ लीड्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं मोर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे कोई रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट बंदे ने क्लिक करा, क्लिक करते ही वो आ गई हमारे पास। हायर इंटेंट में एक रिव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। रिच क्रिएटिव में क्या होगा, होल्ड योर ऑडियंसेस अटेंशन विद दिस फॉर्म दैट इंटीग्रेट्स योर कंपनी इमेजेस एंड मैसेजेस इंक्लूडिंग एन ऑप्शनल अबाउट अस, प्रोडक्ट डिटेल एंड रिव्यू सेक्शन। यहाँ पे 3 सेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं और कुछ जो तुम्हारे पेज पे फोटो वोटो पड़ी होती है ना, वो सामने वाले बंदे को वहां पर दिखना शुरू हो जाती है। तो ये 3 चीजें हैं। अब तुम्हें जो सही लगे वो तुम बना सकते हो। कैसे बनाना वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मोर वॉल्यूम के साथ बता रहा हूँ। इंट्रो पे गए, यहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड का एरिया आ रहा है ना, यहाँ पे मैं अपनी एक इमेज लगा लेता हूँ, कोई भी अपने ऐड किया जैसे भी, ये वाली ये लगा देता है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने पीछे इमेज लगा दी इसकी। अब ये यहाँ पे मेरा निकल कर आ रहा है पूरा का पूरा। अब नीचे की तरफ चलते हैं, ग्रीटिंग्स आ रही है, यहाँ पे ग्रीटिंग दे देते हैं और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलकम टू समीक्षा प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख दिया वेलकम टू समीक्षा प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद चलता है नीचे की तरफ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिस्ट, मैं पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहता, मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैंने लिस्ट में गया, यहाँ पे आके लिखा वी आर द बेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर इन दिल्ली एंड दुबई। ठीक है, वी हैव सेवरल कॉर्पोरेट ऑफिसेस इन दुबई, दिल्ली, पुणे। ये मैंने इसमें डाल दिया। तो ऐसे तुम अपने बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो जो सामने वाले कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे।
इसके बाद मैंने क्या करा, इसको नीचे की तरफ गया क्वेश्चन पे। अब मेन चीज़ आती है क्वेश्चन की, तुम पूछोगे क्या उससे। अब मुझे यहाँ पर ये ईमेल पीमेल तो चाहिए नहीं, मैं अपने क्वेश्चन ऐड करूँगा कस्टम। तो मैंने यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करा, कैसे पूछना चाहता हूँ, मल्टीपल चॉइस के, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल, और अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है या स्लाइडर है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया कि, नहीं पहले उससे मल्टीपल नहीं, उसका नाम पूछना है ना पहले तो ऐड क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से नीचे से। एक तो उसका फुल नेम कर लिया, यहाँ से हमने इसको फुल नेम को डाल देते हैं ऊपर। ईमेल की आवश्यकता है, चलो ईमेल भी लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी लेंगे। ऐड कैटेगरी में गया, यूज़र कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका फ़ोन नंबर मैंने लिया, इसको उठाकर ऊपर रख दिया जैसे हम अपना उसमें बना रहे थे। भाई 2-3 चीज़ें मैंने उससे पूछ ली, मुझे इसी की ज़रूरत है। तुम चाहो तो अपने कस्टम क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो शॉर्ट आंसर तुम यहाँ से लेना चाहते हो, या फिर ये लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग का ऐड है, तो मल्टीपल चॉइस में मैंने लिख दिया, डू यू हैव योर ओन लैपटॉप, क्वेश्चन मार्क, आंसर दे दिया यस, या फिर उसका आंसर हो सकता है नो। मैंने 2 चीज़ें लिख दी। 2 चीज़ें लिखने के बाद नीचे मेरे क्वेश्चंस आ गए बाकी के, और मैंने यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पे आ गया। यहाँ पे तुम्हें अपनी किसी वेबसाइट का या पेज का लिंक लगा देना, ये डिस्क्लेमर होता है। वैसे तो कॉन्टैक्टस का या प्राइवेसी का पेज इसमें लिंक लगता है, अगर वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे तुम किसी भी चीज़ का लिंक लगा दो। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लिंक https://samiksha.com/, ठीक है। लिंक टेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेसी। स्पेलिंग सही है सर इसकी समीक्षा की? हाँ यार वो डोमेन ऐसी है, ए नहीं मिला था इन्हें तो इन्होंने वही ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर बना सकते हैं हम, जैसे यूर क्या नाम है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर समीक्षा प्रॉपर्टीज में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि योर डेटा इज सेफ विद अस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। टेक्स्ट रिक्वायर्ड इसमें लिख देते हैं, सेम चीज़ लिख दे, या फिर लिख देते हैं समीक्षा, अबे यार समीक्षा टर्म्स, ठीक है। एंड में जब बंदे ने सब कुछ फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया, तो अब उससे हम क्या करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन दिखाया जाता है वहाँ पे कि थैंक्स यू आर ऑल सेट। तुम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहो तुम वैसे लिख सकते हो। इसके अंदर नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फॉर्म नाउ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू कैन कॉल अस डायरेक्टली नाउ, यू कैन कॉल अस डायरेक्टली नाउ और एग्जिट द फॉर्म नाउ। तो मैं यहाँ पे कॉल बिजनेस करवा रहा हूँ, यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दूंगा इंडिया, और यहाँ पे आके नंबर लिख दिया 92890234। यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉल अस नाउ, तो जो कॉल लिखोगे वो यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर तुम्हें एक फॉर्म बनाना है, जैसे अभी हमने बनाया। क्या क्या स्टेप्स दिए हमने इसके अंदर देखो। तो जैसे ही बंदा उस बटन पे क्लिक करेगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर, उसे सबसे पहले ये दिखाई देगा। तो जो कस्टम क्वेश्चन मैंने बनाया था, डू यू हैव ओन लैपटॉप, वो यहाँ दिखाई देगा। येस या नो में क्लिक करेगा, मान लो उसने येस सिलेक्ट करा। येस सिलेक्ट करते ही जैसे ही नेक्स्ट होगा तो ये क्वेश्चन आएंगे, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब। इसे जैसे ही फिल करेगा, फिल करने के बाद नेक्स्ट होगा, सबमिट हो गई सारी डिटेल्स, और उसके बाद ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से वो बंदा डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है और चाहे तो एग्जिट कर देगा। अब मैं इसको क्रिएट फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा क्या रह गया, डिस्क्रिप्शन। अच्छा इसको डिस्क्रिप्शन दे देता है शॉर्ट, नहीं फिल अ शॉर्ट फॉर्म, फिल अप अ शॉर्ट फॉर्म, मैंने लिख दिया और सब क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फॉर्म फिल हो गया। फॉर्म फिल कैसा हुआ, ऐसा हुआ। अब इसमें इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ तुम्हें कैसे दिखाई देगा। तो ऐसे दिखाई देगा पूरा का पूरा फॉर्म, फेसबुक पे ऐसे चलेगा। यहाँ से जैसे बंदे ने क्लिक करा, क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन आई, क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन आई, क्लिक करके ये आ गया, सारी की सारी डिटेल्स।
कॉल कर सकता है डायरेक्टली, या जैसे उसकी इच्छा हो वैसे करेगा। बस इतनी चीज़ों को करने के बाद जैसे ही यहाँ से पब्लिश के बटन पर टैप करोगे, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट यहाँ से रन होना स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट ऐड करते। तो बस तुम्हें इतना काम करना है ताकि तुम्हारी डिटेल्स उसके अंदर फिल हो सके, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो सब आके वो भर दे। बाकी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ऐड लीड का ऐड इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, ये था तुम्हारा जो तुमने अभी फॉर्म बनाया हमने, ये था हमारा इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। अब इसमें